हेलो ट्रेडर्स। आई होप कि आपने जितना मैंने होमवर्क दिया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए वो आपने पूरा कर लिया होगा और पीछे के जितने भी हमारे लेक्चर सीरीज है आप उसको देख रहे होंगे। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आप उसको पूरा पहले से जो पहला वीडियो वहां से देखिएगा। और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कि ट्रेंड लाइन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात किए थे उसको हमने आपको क्या बताया था। ध्यान से देखिएगा, हमने आपको बताया था क्या कि मार्केट हमारा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर जाता है और साथ ही साथ कहाँ जाएगा। ऊपर जाने के बाद किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमारा वो मार्केट नीचे आता है। ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि मार्केट इस पॉइंट से अगर ऊपर जा रहा है तो ये सपोर्ट का काम करेगा और इस पॉइंट से नीचे आ रहा है तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये हमारा सपोर्ट हो जाता था, ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाता था। इतनी बातें हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए थे। ठीक है। अगर नहीं आपने देखा है तो जाके पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अगर हमने कल बात की थी फिर से एक बार बता देते हैं। हमने जो बात की थी हमने सीधे सीधे मार्केट सीधे सीधे मार्केट में बात की थी कि हॉरिजॉन्टली आपका यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ जा रहा है। फिर यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर यहाँ से के बाद नीचे चला आ रहा है। इतनी बातें हम लोगों ने की हुई थी। ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर ये मार्केट हॉरिजॉन्टली ना रन कर रहा हो और किसी एक ट्रेंड में जा रहा हो। आज पहले हम लोग ट्रेंड लाइन सीख लेंगे, उसके बाद हम आपको बात करेंगे ट्रेंड के बारे में। लेकिन चलिए थोड़ा सा हम उसके बारे में आपको ब्रीफ बता देते हैं कि मार्केट हमारा एक सीधे डायरेक्शन में ऐसे मूव नहीं करता है। ठीक है। एक सीधे डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। चलिए देख लेते हैं कैसे मूव करता है। अभी हम लोग लाइव एग्जांपल भी देखेंगे। चलिए तो अब लर्निंग पे फोकस करिए, सभी लोग अपना नोट्स निकाल लीजिए। हमने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से किसी पॉइंट से सपोर्ट लेता है और यहाँ से ऊपर ऐसे ऐसे मूव करता है। तो ये ऊपर ऐसे ऐसे मूव करता है तो इसको बोलते हैं क्या, अप ट्रेंड बोल देते हैं। और जब मार्केट किसी पॉइंट से रेजिस्टेंस लेके नीचे मूव करता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डाउन ट्रेंड बोल देते हैं। फिलहाल के लिए अभी इतना ही याद रखिए, बाकी हम आने वाले वीडियोस में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे इस तरीके से ऊपर मूव कर रहा है, अप ट्रेंड में मार्केट मूव कर रहा है, तो आप ध्यान से देखिए कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल वाला ऐसे ऐसे मूव हो रहा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसी को हमने हल्का सा घुमा दिया है। ठीक है, उसी को घुमा दिया तो अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा हो गया है और ये ऐसा हो गया है। ठीक है। मतलब अब यहाँ पे हमारा बार बार बॉल टकराएगा और यहाँ पे सपोर्ट हो जा रहा है, बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और ऊपर वाला ये क्या है, ये रेजिस्टेंस ले रहा है। ऊपर वाला पॉइंट को हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे, नीचे वाले पॉइंट को हम लोग सपोर्ट बोलेंगे। और ये ऊपर वाला पॉइंट हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। नीचे वाला पॉइंट हमारा क्या है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। ठीक है। तो इस टाइप से अभी तक हम लोग पिछले वीडियो में क्या सीखे थे कि ये वाला पॉइंट हमारा सपोर्ट होता था और ये वाला पॉइंट हमारा क्या होता था, रेजिस्टेंस होता था। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह अप ट्रेंड मार्केट में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, इसी तरह हमारा डाउन ट्रेंड मार्केट में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। अगर डाउन ट्रेंड मार्केट की बात करें तो अगर डाउन ट्रेंड मार्केट है, अगर हमारा इस टाइप से मार्केट हमारा मान लीजिए आ रहा है, ये वाला हमारा क्या बोला जाएगा, इस वाले पॉइंट को बोल देंगे हमारा ये रेजिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस है और नीचे वाला पॉइंट हमारा क्या है, सपोर्ट होगा। जब भी नीचे से बाउंस करेगा उसको हम लोग सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है। जब भी नीचे से बाउंस करेगा हम लोग उसको बोलेंगे क्या, सपोर्ट बोल देंगे। तो ये वाला हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। और नीचे वाली हमारा जितना भी पॉइंट है जहां से मार्केट अप ट्रेंड, मतलब जहां से मार्केट बाउंस करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब इसी को लोग टेक्निकल नाम दे देते हैं। कैसे नाम देते हैं आपको चलिए सिखाते हैं। इस तरीके से मार्केट बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से मार्केट बना देंगे और क्या बोलेंगे, ये हमारा हाई लगाया, ये हाई के ऊपर दूसरा हाई लगाया तो उसको बोल देंगे हायर हाई, तीसरा हाई लगाया तो उसको बोल देंगे हायर हाई, हायर हाई। ठीक है। यहाँ को बोलेंगे क्या, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो। तो बोलेंगे कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो उसको थोड़ा फैंसी वर्ड में क्या बोलेंगे कि मार्केट हायर हाई पैटर्न बनाते हुए चल रहा है।
हायर हाई पैटर्न बनाते हुए चल रहा है, मतलब क्या कि मार्केट हायर हाई पैटर्न मतलब हर बार अपने प्रीवियस हाई को, ये पहली बार देखिए मार्केट यहाँ पे हाई इतना लगाया था, मान लीजिए इसका 100 रुपया यहाँ पे प्राइस था, फिर दूसरी बार मार्केट जब ऊपर गया तो 100 के बाद यहाँ पे कितना गया, दूसरी बार 100 से नीचे नहीं आया, देखिए 100 से नीचे नहीं आया, लगभग 100 से ऊपर ही रहा, और ये वाला पॉइंट मान लीजिए 120 गया, तीसरा वाला जो पॉइंट था 140 गया, चौथा वाला पॉइंट था 160 गया, और हर बार अपने पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये लोग बोलते हैं हायर हाई बनाते हुए चल रहा है मार्केट। सिमिलरली उल्टा भी यही होगा, अगर हम लोग रिवर्स ट्रेंड के बारे में बात करेंगे तो मार्केट कुछ नीचे आएगा, फिर ऊपर पुल बैक, फिर नीचे आएगा, पुल बैक, नीचे आएगा, पुल बैक, नीचे आएगा, पुल बैक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, लोअर, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, और इसको बोल देते हैं लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। तो बोलेंगे मार्केट कैसे मूव कर रहा है, लोअर लो के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हम लोग को कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, ये सब वर्ड केवल हम लोग ट्रेडिंग मार्केट में यूज करते हैं। लोअर लो का मतलब क्या हुआ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और लोअर हाई का मतलब क्या हुआ कि जो लो है उसको ऊपर जो हाई लगा रहा है, तो देखिए पिछला वाले ये लोअर हाई को ये क्या कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है, पिछले वाले स्विंग को ये क्या कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है। और अगर लोअर लो की बात करें तो इस वाले को भी ये लोअर लो का मतलब हुआ कि इस वाले लो से हमेशा वैल्यू क्या हो रही है, इसके नीचे आ रही है, मतलब ये मार्केट अगर 100 रुपए पे था तो अगली बार 80 हो गया, फिर अगली बार 60 हो गया, अगली बार 40 हो गया। मैंने 20 रुपए का ऐसे ही एग्जाम्पल लिया हुआ है, आपको ऐसा हमेशा नहीं है कि ये रुपए में ऐसे 20 ही रुपए का जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन क्या होता है, जब मार्केट हमारा इस तरीके से मूव कर रहा होता है, जो आप आज का हमारा टॉपिक है, तो जब हायर हाई कंडीशन में मूव कर रहा होता है तो किसी दो पॉइंट को मिला के हम लोग क्या करेंगे, एक जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे थे, तो इसी तरह टूल बॉक्स में जाएंगे तो ट्रेंड लाइन का ऑप्शन होगा, तो इसको ड्रॉ करके हम लोग ऐसे खींच देंगे। इसको ड्रॉ करके खींचेंगे तो अगली बार जब हमारा मार्केट इस वाले पॉइंट पे जाएगा तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, अगर ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया, ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया, तो ये भी हमारा रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा और मार्केट को नीचे डाउन लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे सेलर अपना क्या करेंगे, पुट पोजीशन बना लेंगे, अगर आप रिटेलर हैं तो आप पुट खरीदेंगे, ठीक है, या अगर आप सेल करना चाहते हैं तो कॉल शॉर्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह ये भी है, यहाँ पे जब भी आप मार्केट आएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक पुट पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिमिलरली इधर आ जाते हैं, इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना रहा है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना रहा है, तो यहाँ पे जब भी पोजीशन पे आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पुट खरीदेंगे। जब भी हम लोग आएंगे तो अगर रिटेलर हैं तो पुट खरीदेंगे, अगर ऑप्शन बायर हैं तो पुट खरीदेंगे। उल्टा कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, इसी तरह मार्केट मूव कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपको बाइंग करना है, बाइंग करना है तो जब भी यहाँ पे आएगा सपोर्ट ले रहा है, जब भी यहाँ पे आएगा सपोर्ट ले रहा है। ये ट्रेंड लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ किए, किसी भी दो पॉइंट को मिलाएंगे और ऐसे खींच देंगे। अभी मैं आपको रियल मार्केट में बना के दिखाऊंगा, तो इन दोनों पॉइंट को हमने ड्रॉ करके आगे बढ़ाया, तो अगली बार जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो यहाँ से एक बाउंस ऊपर जाने की इसकी टेंडेंसी होगी, तो यहाँ पे हम लोग बाई कर लेंगे, यहाँ पे बाई कर लेंगे, बाई कर लेंगे, बाई कर लेंगे। सिमिलरली इस टाइप से अगर मार्केट हमारा मूव कर रहा है और इस वाले को हमने ड्रॉ किया, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे बाई करेंगे, बाई करेंगे, बाई करेंगे, तो इन इन पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, बाई करने की कोशिश करेंगे। अभी रियल मार्केट में दिखाएंगे कि आपको सेम ऐसा ही होता है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, एक वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आए तो दो तीन बार जाके देख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग को कब बाई करना है, वेन, कब हम लोग को बाई करना है और कब हम लोग को सेल करना है। अगर हमने ट्रेंड लाइन बना दिया तो कब, आप तो दोनों कंडीशन में बता दिए कि बाई सेल, बाई सेल। तो इसके लिए आपको, अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट का ट्रेंड अप है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उस केस में हमने आपको बताया था कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल बनती है, और ग्रीन कैंडल बनती है मतलब बायर ज्यादा एक्टिव होते हैं। जाके पीछे की वीडियो देखिएगा, बायर ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो इस वाले कंडीशन में हम लोग किधर जाएंगे, बाइंग की तरफ ज्यादा जाएंगे, हम लोग खोजेंगे अपनी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, कहाँ पे हमें ये सपोर्ट ऐसा मिल रहा है ट्रेंड लाइन के आसपास, और जहां पे हमें बुलिश कैंडल मिलेगा हम लोग बाइंग करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मार्केट हमारा लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है तो हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, हम लोग पुट खरीदेंगे, हम लोग पुट खरीदेंगे या सेल करेंगे, पुट खरीदेंगे, पुट खरीदेंगे, पुट खरीदेंगे। मैं बायर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये, इस बात को हमारा ये रूल नंबर 1, इस रूल को याद रखिएगा। इस गारंटी नहीं है कि कभी मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, आपने पता चले यहाँ पे खरीदा और उसी वाले कैंडल के बाद मार्केट नीचे भी आ गया,
तो बोलेंगे आपका तो सेटअप फेल हो गया। तो मार्केट है, कभी भी सेंटीमेंट चेंज हो सकता है, इसीलिए हमेशा स्टॉप लॉस को लगा के रखना चाहिए। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, कितना लगाते हैं, ये आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे। बहुत लंबा ये सीरीज होने वाला है, आप बस बने रहिए हमारे साथ। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग चलते हैं रियल मार्केट में, देखते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या कैसे बनता है और कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये मैंने जैसे कि ट्रेडिंग व्यू में आपको बताया था, अभी लाइव मार्केट में आप देखेंगे ये बिटकॉइन का हमारा चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, अब चलिए मैंने 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी दो पॉइंट को आपको समझ देखना पड़ेगा। अब मार्केट को एनालिसिस करके थोड़ा सा आपको वन वे में आपको क्या समझ में आ रहा है, तो चलिए वन वे में हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कैसा दिख रहा है। तो एक मुझे दिखा कि एक पॉइंट यहाँ से एक बार सेलिंग आई थी और दूसरा मुझे यहाँ से सेलिंग आई थी। तो मुझे दो पॉइंट मिल गया, हम लोग को मार्केट में दो पॉइंट ढूंढना रहे। दो पॉइंट मुझे मिल गया। अब मैं चला जाऊंगा कहाँ, अब हम जाएंगे यहाँ पे टूल बॉक्स में। देखिए टूल बॉक्स में जाएंगे तो एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आता है। अगर कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो अल्ट प्लस टी दबा के हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। इस दोनों को मिलाने के बाद अब हमारा काम क्या है कि इस लाइन को हम लोग को यहाँ से मार्केट, हमें फ्यूचर नहीं पता क्या होने वाला है, हम इसको मिला के इन दोनों को पॉइंट को मिला के आगे खींच देंगे। तो हमने आपको क्या थ्योरी में सिखाया था, हमने आपको थ्योरी में सिखाया था कि अगर यहाँ से मार्केट एक बार सेलिंग आई है, एक बार सेलिंग आई है, मतलब एक बार यहाँ पे पुट खरीद सकते थे, दोबारा पुट खरीद सकते थे। दोबारा जब मार्केट घूम फिर के जब दोबारा इस लाइन को टच करने की कोशिश करेगा, तो हम लोग को क्या खरीदना चाहिए था, पुट खरीदना चाहिए था। और यही लोगों ने किया भी, देखिए पुट खरीदे और कितना बेहतरीन प्रॉफिट हुआ है। फिर मार्केट घूम के इसके पास आया, लोग फिर पुट खरीदे हैं, फिर मार्केट घूम के आया, फिर पुट खरीदे हैं। अभी यहाँ करंट मार्केट चल रहा है, तो अभी मार्केट अभी फिर घूम फिर के आएगा, तो कोशिश करेंगे फिर से यहाँ पे पुट खरीदेंगे। ये कब तक ट्रेंड लाइन वैलिड होगी यह कोई नहीं जानता है, तो आपको इसीलिए स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं, हो सकता है इस बार यहाँ पे आप पुट खरीदने की कोशिश करें और तुरंत मार्केट यहाँ से रिवर्स होके हायर हाई बनाते हुए ऊपर चला जाए। इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है इस बार भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन को नहीं फॉलो करता, ऊपर चला जाता। तो इतना रिस्क तो आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा, और जैसे जैसे हम मार्केट में आएंगे आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए ये तो हमारा हो गया, अगर मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आपको दिखा दिया। अब बोलेंगे सर कि आप हमें थोड़ा सा दूसरा ट्रेंड लाइन दिखाइए, आप हमें पुट वाला दिखाइए, सॉरी कॉल वाला दिखाइए। तो चलिए इसको मैं, एक दूसरा ट्रेंड लाइन मुझे दिखाई दिया, एक मुझे यहाँ से और यहाँ को मिलाते हुए मैं ऐसे अगर मिला दिया, मुझे ऐसे ही दो पॉइंट यहाँ पे दिखाई दिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। एक बार मार्केट यहाँ पे, और दो पॉइंट तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, इन दोनों को आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे। अब इन दोनों के बाद अब हमारा काम क्या है कि इसको आगे ले जाना। इसको आगे ले जाने के लिए चलिए हम इसको आगे बढ़ा दिए। इसको आगे बढ़ाए तो देखिए क्या हुआ, इसको आगे बढ़ाए तो क्या हुआ कि इस पॉइंट पे भी जब मार्केट आया, दोबारा इस ट्रेंड लाइन के पास जब मार्केट आया, देखिए यहाँ से लोगों ने बाइंग की कि नहीं की। वो बात अलग है कि ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी तो वो उसको ये ज्यादा डोमिनेट कर गई। यही होता है कि सेलर डोमिनेट कर रहा है या बायर डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बायर उतने डोमिनेट नहीं कर पाए, सेलर डोमिनेट कर गए, और ये क्या किए, मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, इस वाले ट्रेंड लाइन। ये वाला अब हमारा ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं रहा, तो अब हम लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं और कहीं मार्केट में पीछे एनालिसिस करते हैं। अभी मैं आपको फ्यूचर का बता दिया, अब चलिए हॉरिजॉन्टल वाला भी एक ट्रेंड लाइन बना के देख लेते हैं, या हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। ये हर इंसान का अपना अलग अलग व्यू है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है, पहले उससे पहले हम आते हैं इस पे। मुझे दिखाई दिया कि एक बार यहाँ से बाइंग आई, एक बार यहाँ से बाइंग आई, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे खींच दिया। दोबारा यहाँ से बाइंग आनी चाहिए थी, ब्रेक किया, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट था। फेक ब्रेकआउट, यहाँ पे लोग सोचे कि सेलिंग चला गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, लेकिन फेक ब्रेकआउट था। उसके बाद मार्केट देखिए कितना बढ़िया यहाँ से बाइंग होते हुए हायर हाई बनाते हुए ऊपर गया। यहाँ देखिए हर बार हायर हाई ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर गया ये मार्केट, यहाँ तो ऊपर गया। ठीक है, चलिए अब इसको मैं मुझे और एक पॉइंट दिखाई दिया। अभी जो प्रेजेंट मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, मुझे इस पॉइंट से एक बार बाइंग दिखाई दी है, इस पॉइंट से बाइंग दिखाई दी है। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूंगा। तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ही पहले बाइंग आ गई, कोई बात नहीं। अब ये मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा और यहाँ से भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है।
ठीक है? यहाँ से देखने को बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक पॉसिबिलिटी है, हम लोग पॉसिबिलिटी का ही गेम खेलते हैं इसमें, ठीक है? चलिए, अब हम लोग देखते हैं, अब पीछे थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल आप देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपका होमवर्क हो जाएगा ये, आपको अपना धीरे-धीरे सारा ये करते रहना है, ठीक है? चलिए, पीछे मुझे और कहीं दिखाई देगा, अब कहीं भी आप ऐसे करके थोड़ा-सा पीछे जाके एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है? पीछे आइए, पीछे हम लोग देखते हैं क्या-क्या एनालिसिस करना है। ये देखिए, मुझे यहाँ से दिखाई दिया, आपको भी धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते-करते दिखाई दे देगा। मुझे एक पॉइंट यहाँ दिखाई दिया, मुझे एक पॉइंट यहाँ दिखाई दिया, जहाँ से सेलिंग आई है, एक पॉइंट यहाँ दिखाई दिया। अब हमारा काम क्या है? इन दोनों को मिला के इसको सेल करना, इसको आगे बढ़ा देना। इसको आगे बढ़ाए तो देखें क्या मार्केट जब भी यहाँ आया, थोड़ी देर जिग-जैग यहाँ पे क्या हुआ? थोड़ा-सा लिक्विडिटी गेन किया यहाँ पे, उसके बाद मार्केट यहाँ से क्या हो गया? फॉल हो गया। तो ये इतना अच्छा ट्रेंड लाइन यहाँ पे वर्क नहीं किया, कोई बात नहीं। तो ऊपर वाला नहीं वर्क किया तो क्या नीचे वाला ट्रेंड लाइन भी नहीं वर्क किया? चलिए देख लेते हैं। एक यहाँ से बाइंग आई है मुझे, एक यहाँ से बाइंग आई है। इन दोनों के लिए आप यहाँ से चले जाइए। यहाँ से आपने क्या किया ट्रेंड लाइन वाला ऐसे इसको मिलाते हुए आगे देखने के लिए अब हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। अब हमें यहाँ पे जिस टाइम हम ये बना रहे हैं, हमें फ्यूचर नहीं पता था। हम इसको एक्सटेंड कर दिए आगे उन दोनों पॉइंट को मिला के, ठीक है? इन दोनों पॉइंट को मिला के हमने आगे कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आया, तो बाइंग देखने को मिली कि नहीं मिली? और यहाँ पे अगर आपने कॉल बाय किया होता, तो आपको कितना बढ़िया प्रॉफिट मिला होता। फिर मार्केट यहाँ पे आया, तो आपने कॉल बाय किया होता, तो कितना बढ़िया प्रॉफिट मिला। फिर मार्केट यहाँ पे आया, लोगों ने बाय करने की कोशिश की, थोड़ा ब्रेक किया, फेक ब्रेकआउट और फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सेलर एक्टिव हो गए। एक ट्रेंड लाइन यहाँ भी हमारा वर्क करने लगा। देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट वाला कर रहा था, मतलब यहाँ पे हम लोग बाय-बाय कर रहे थे, लेकिन जैसे यहाँ पे आया थोड़ा-सा इस जगह पे बायर और सेलर की लड़ाई हो गई। बायर और सेलर की लड़ाई हो गई, सेलर जीत गए तो इस वाला ट्रेंड लाइन अभी फिलहाल में ये ट्रेंड लाइन वर्क कर रहा है और लोअर लो के स्ट्रक्चर में मार्केट धीरे-धीरे जाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह आप पीछे भी चल के जाके आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए एक लास्ट एग्ज़ाम्पल हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं और आप लाइक, सब्सक्राइब तो बिल्कुल आप कर ही रहे हैं। आप थोड़ा दोस्तों को भी भेजिए वीडियो ताकि लोगों तक पहुँचे और ये फ्री में कोर्स है तो बिल्कुल यूट्यूब में कहीं ऐसे लेक्चर वाइज़ नहीं मिलेगा। ये काफ़ी एक्सपीरियंस से बनाया गया है। शुरू में हम लोगों को भी काफ़ी ये प्रॉब्लम फेस होनी थी, कहाँ पे जाएँ कि मुझे हर चीज़ एकदम सीक्वेंशियल मैनर में मिले। यहाँ जो लेक्चर मैं जिस नंबर पे डाल रहा हूँ, आपको उसी नंबर पे आपको स्टॉक मार्केट सीखने की ज़रूरत है। ठीक है? चलिए, तो अब यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अब जो हॉरिज़ॉन्टल वाला हमने एग्ज़ाम्पल लिया था सपोर्ट रेजिस्टेंस का, हम यहाँ पे एकदम बढ़िया एग्ज़ाम्पल दिख रहा है। चलिए, जब यहाँ पे मार्केट रहा होगा जब यहाँ पे मार्केट रहा होगा, तो ये पहली बार और दूसरी बार यहाँ से हम एक ऊपर ट्रेंड लाइन खींच सकते थे या ऊपर हॉरिज़ॉन्टल लाइन। इसी तरह नीचे आप देख सकते हैं, ये छोटे लेवल पे भी इसको एक खींच सकते थे और एक बड़े लेवल पे भी हम लोग यहाँ पे एक खींच सकते हैं। ठीक है? तो बड़े लेवल वाला तो बाद में देखेंगे, यहाँ तक आगे ले गए। छोटे लेवल में देखिए कि क्या हुआ होगा। छोटे लेवल में हम लोग क्या किए, यहाँ पे पहली बार जब हुआ था मार्केट, कितना अच्छा यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हमें देखने को मिला। जब यहाँ से हमने स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ से स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे हमने ट्रेड लाइन खींच दिया, देखिए और इसी तरह यहाँ से हमने एक बना के एक हमने हॉरिज़ॉन्टल यहाँ पे खींच दिया। मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। मार्केट यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आने के बाद चांस हमारा क्या बनता? ऊपर जाने के चांस बनता, लेकिन इसने फेक ब्रेकआउट किया। थोड़ा देर बाद मार्केट अपने वापस से पोज़ीशन पे आ गया। अब चाहते तो यहाँ से अगर एक बाइंग का सिग्नल दिखा तो आप बाइंग कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको बाइंग में छोटा-मोटा प्रॉफिट मिल जाता। फिर मार्केट ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, दोबारा से यहाँ पे एंट्री दिया तो देख रहे हैं कितना बढ़िया प्रॉफिट दिया। दोबारा यहाँ पे वापस जब आया मार्केट, यहाँ से फिर जिस बार बाय किया, इस बार अगेन आपको टारगेट दिया। चौथी बार यहाँ पे आया, फिर से यहाँ पे बाइंग करने पे आपको टारगेट दिया। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पावर। आपको धीरे-धीरे प्रैक्टिस से पता चलेगा और मान लीजिए ये फेल हो गया, सपोज़ कर लीजिए फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे हमने बाइंग किया, अगर नीचे आ गया तो स्टॉप लॉस खा लिया होगा, तभी मार्केट इतना तेज़ी से नीचे आया। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएँगे तो लॉस आपका काफ़ी होगा। ये काफ़ी एक्सपीरियंस से बताया जा रहा है, ठीक है? तो आई होप आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपने नोट्स भी तैयार कर लिया होगा। तो आप लोग बिल्कुल लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए थोड़ा-सा, दोस्तों को भेजिए और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच और आपकी जो भी क्वेरी हो, आप हमसे बिंदास पूछ सकते हैं और टीडब्ल्यूडी के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।